कई देशों ने भारत के साथ अपनी वीज़ा सर्विसेज फिर से शुरू कर दी हैं। इन देशों में साउथ अफ्रीका, कीनिया, तुर्की, जामिया, मॉरिशस, सऊदी अरब, यूक्रेन, अर्मानिया, तंजानिया, यूएसए, यूएई, कतर शामिल हैं। इसमें कुछ कंट्रीज जैसे यूएसए ने स्टूडेंट वीज़ा को परमिट किया है, तो यूएई ने वर्क परमिट वीज़ा को शुरू किया है, लेकिन सभी कैटेगरी के वीज़ा अभी नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप इन देशों की यात्रा करना चाहते हैं तो संबंधित ऑफिस में जाकर आप अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत के नए सिविल एविएशन मिनिस्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये बताया कि राजकोट और गोवा के लिए नई फ्लाइट्स शुरू की गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राजकोट को भारत के 5 एयरपोर्ट से जोड़ा गया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और अब गोवा भी शामिल है। नए सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से टैग करके हजारों लोग इंडिया से यूएई फ्लाइट स्टार्ट होने के बारे में भी पूछ रहे हैं, लेकिन इस बारे में एविएशन मिनिस्टर सिंधिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अगर आप मुंबई से माले के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो अब आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने मुंबई से माले के लिए नया फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया है। गौरतलब है कि माले की गवर्नमेंट ने 15 जुलाई से भारतीयों के लिए टूरिस्ट वीज़ा देना शुरू कर दिया है। अगर आप माले की यात्रा करना चाहते हैं तो आप नए टूरिस्ट वीज़ा के साथ यात्रा कर सकते हैं। माले की यात्रा से पहले आपको वैक्सीनेशन की दोनों डोज पूरी करनी होगी। एयर इंडिया ने अपनी 2 नई एडिशनल फ़्लाइट शुरू की है। ये दोनों फ्लाइट 30 जुलाई और 6 अगस्त को ऑपरेट होंगी। ये फ़्लाइट्स दिल्ली से न्यूयॉर्क और शिकागो के लिए ऑपरेट की जाएंगी। तो यदि आप न्यूयॉर्क या शिकागो की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो एयर इंडिया के थ्रू टिकट बुक करके जा सकते हैं। कनाडा जाने के लिए फ़िलहाल भारत से डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में पैसेंजर सर्बिया को एक बेहतर कनेक्टिंग विकल्प के रूप में देख रहे थे, लेकिन सर्बिया की गवर्नमेंट ने वहां आने वालों के लिए 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कंपलसरी कर दिया है। गौरतलब है कि भारतीय कनाडा जाने के लिए सर्बिया ट्रांजिट कर रहे थे, लेकिन अब सर्बिया में पहुंचने वालों को 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। उसके बाद आपका कोविड टेस्ट किया जाएगा, तभी आप दूसरे देशों में जा पाएंगे। बहुत से भारतीय यात्री जो यूएई जाना चाहते हैं वो 14 दिन किसी और कंट्री में स्टे करके यूएई जा सकते हैं। सर्बिया से होकर भी भारतीय यात्री यूएई पहुंच सकते हैं, क्योंकि सर्बिया को यूएई ने अपनी ग्रीन लिस्ट में रखा है और दोनों देशों के बीच फ्लाइट भी चल रही है। लेकिन बहुत से भारतीय यात्री जो सऊदी और यूएई जाना चाहते हैं वो इसलिए परेशान हैं कि जब भी फ़्लाइट शुरू होगी तो उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका होगा। मीन्स उनके वीज़ा में 180 दिन कंप्लीट हो चुके होंगे। फिर ऐसे में वो यूएई की यात्रा कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ हम आपको बता दें कि सऊदी गवर्नमेंट ने तो पहले ही 31 जुलाई तक सभी एक्सपायर वीज़ा को सेल्फ एक्सटेंशन की इजाज़त दे दी है। यानी कि यदि वीज़ा एक्सपायर भी हो गया है तो भी आप 31 जुलाई तक सऊदी अरब जा सकते हैं। और सऊदी गवर्नमेंट फ़्लाइट सस्पेंशन के साथ ही लोगों की वीज़ा वैलिडिटी को भी ध्यान में रखते हुए वीज़ा वैलिडिटी खुद ही एक्सटेंड कर रही है, जबकि यूएई गवर्नमेंट ने इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद आप यूएई जा पाएंगे या नहीं। हालांकि फ़िलहाल के जो नियम कायदे हैं उसके मुताबिक तो 180 दिन पूरे हो जाने पर आपको यूएई में एंट्री की इजाज़त नहीं होगी। पर ऐसा भी माना जा रहा है कि यूएई गवर्नमेंट ने फ़्लाइट खुद सस्पेंड की है, तो वीज़ा एक्सपायर को लेकर वो पैसेंजर को कुछ राहत भी ज़रूर देंगे। कतर गवर्नमेंट ने विजिट वीज़ा धारकों को कतर में आने की इजाज़त दे दी है। अगर आप कतर जाना चाहते हैं तो आपके पास 6 महीने से ज़्यादा की वैलिडिटी का पासपोर्ट होना ज़रूरी है। आपके पास यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले का नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट भी होना चाहिए। कतर जाने वाले यात्रियों को www.alraj की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस वेबसाइट पर आपको सारे डेटा मेंशन करने होंगे और कतर के यात्रियों के लिए उनका वैक्सीनेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगा होना चाहिए।